जब ये अमेरिकन फोर्सेस और पाकिस्तान और ये काफ़ी निगोशिएशन कर रहे थे एग्जिट के लिए, उस समय भारत ने ये यूएन का पीस कीपिंग फोर्स का प्रपोजल क्यों नहीं रखा? ये क्या भारत की क्या कमी रही या उनकी सोच में कुछ और स्ट्रेटजी थी? अब देखिए, मेरा तो आजकल भारत सरकार से कोई संपर्क है नहीं। ना प्रधानमंत्री मुझे कभी फोन करते हैं, ना वो जयशंकर, जिनके पिता मेरे अभिन्न मित्र थे, डिफेंस इंस्टीट्यूट के वो डायरेक्टर थे, उनके साथ मैंने काम किया बहुत कई वर्ष, वो भी कोई फोन करते नहीं। तो मैं तो हमारी सरकार को सर्वज्ञ बोलता, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बोलता। वो किसी विशेषज्ञ से, किसी जानकार आदमी से बात करना पसंद नहीं करते। तो अब पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मुझे तो अखबारों से और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका में जो मेरे पॉलिसी मेकर मित्र हैं, जो भी बड़े पदों पर हैं, वो लोग फोन करते रहते हैं, उनसे मेरी बात चलती रहती है। अफगानिस्तान के कई मंत्रियों से मेरी बात हुई पिछले दिनों। वो मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि हम अगर दिल्ली आ जाएं, गुड़गांव आ जाएं, तो हमारे रहने की व्यवस्था होगी क्या? तो मैंने कहा आप मेरे घर में रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लोग इस कदर डरे हुए हैं, इस कदर परेशान हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब आपने जो प्रश्न किया, उसका जवाब तो हमारे नेताओं को देना चाहिए। यानी मैं तो बराबर लिखता रहा हूँ, मैं रोज लिखता हूँ, एक दिन मेरा कभी मिस नहीं हुआ है पिछले 10 साल में। और लाखों लोग, बल्कि करोड़ों, कई 200 अखबार मेरे लेख को रोज छापते हैं। मैं तो रोज लिख रहा हूँ कि हमें तालिबान और गनी सरकार के लोगों को मिला के उनसे बात करना चाहिए, एक मिली जुली सरकार बना के साल भर चलाना चाहिए और फिर निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए। और जो करजई साहब हैं, वो भी, हामिद करजई भी इस बात से सहमत है। हामिद करजई हालांकि आजकल बिल्कुल अलग थलग बैठे रहते हैं काबुल में, लेकिन वो मेरे मित्र हैं। उनके पिताजी से भी मेरी दोस्ती थी। उनके पिताजी अफगान पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे। वो भी पहली बार 50 साल 52 साल पहले मुझे पार्लियामेंट हाउस दिखाने ले गए। तो मेरा इन सब लोगों से बहुत प्रेम है और मैं चाहता ये हूँ इन सब की सुरक्षा, इन सब की उन्नति, और खून की एक बूंद न बहे काबुल में, और मोहब्बत से कोई रास्ता निकल जाए। अगर तालिबान को ये विश्वास है कि उनका बहुमत है, लोग उनको पसंद करते हैं, तो ठीक है, बने तालिबान सरकार। अब सऊदी अरब में सरकार है, हम उसको गिराने में लगे हैं क्या? उसको बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं? उससे हमारी दोस्ती है कि नहीं? उसने हमारे प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दिया है कि नहीं? अगर सऊदी अरब की सम्मान दे सकती है सरकार और उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, तो तालिबान से हमको रिश्ता बनाने में क्या एतराज होना चाहिए? सबसे रिश्ता बनाएं और सबको सन्मार्ग पे चलाएं। हमारा लक्ष्य तो ये होना चाहिए। Please like and subscribe.